और कहीं न कहीं सेना को लेकर एक तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। फैसला अगर नहीं हो पाया तो चाइना पीछे मुड़ा कैसे? इनको ये नहीं जानना कि जी आपने जो ऑपरेशन किया इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ। आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ कितने जहाज गिरे। अगर किसी एक जहाज का एक टायर पंचर भी हुआ है, कांग्रेस देगी उसको पैसे? बताओ कितने राफेल गिरे। ये सवाल जायज है, और ये सिर्फ आप मेरे से इसलिए पूछ पा रहे हो क्योंकि मैं फौजी हूं। इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में राफेल आएंगे कि नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल साहब की किताब को कोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से एक तरीके से चीन पर जो है सरकार फैसला नहीं कर सकी और कहीं न कहीं सेना को लेकर एक तरह की भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश है। और बताया ये जा रहा है, आज भी राहुल गांधी जब सदन में पहुंचे, उन्होंने ये कहा, जो ठीक समझो वो करो। हमारे साथ कर्नल सर हैं। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके प्रोग्राम जी। में आने के लिए आपने हमें इजाजत दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, आप मिलिट्री में रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ये कहती है, मिलिट्री लीडरशिप को, कि जो ठीक समझो वो करो, इसका क्या मतलब है? बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसलिए है कि हर आदमी इसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। मीडिया अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकती है, सरकार अपने तरीके से देख सकती है, और मैं और मेरी फौज इसे एकदम अलग तरीके से देखती है। आपने कहा चाइना पर फैसला नहीं हो पाया। किसका फैसला नहीं हो पाया? फैसला अगर नहीं हो पाया तो चाइना पीछे मुड़ा कैसे? पेंगेंगसो लेक आपके पास आई कैसे? कैलाश रेंज आपके कब्जे में आया कैसे? डीबीओ ओल्डी से वो हटा कैसे? गलवान की लड़ाई के बाद मुंह तोड़ने के बाद वो पीछे मुड़ा कैसे? पूरी मोल्डो गैरिजन कंप्रोमाइज हुई कैसे? अगर फैसला हुआ ही नहीं, जो उचित समझा गया वो फौज ने किया, और उसका रिजल्ट मैं आपको बता दिया। कैलाश रेंज की तरफ आते समय चाइना को वापस मुड़ना पड़ा। राहुल गांधी को मैंने ये बोलते सुना, इसलिए ये मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन है कि चलिए जी, बुक नहीं, मैं बुक को कोट नहीं कर रहा, उनका ये कहना था। मैं बुक को मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है उन्हें बोलते हुए कि चलिए जी, मैं बुक कोट नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बोले अब मैं आर्टिकल कोट कर रहा हूं। उनको तो यही नहीं पता है कि ये पूरी की पूरी कहानी लेह लद्दाख में हो रही थी। वो डोकलाम से शुरू कर रहे थे कि डोकलाम की लड़ाई में। मैं आपको ये बोलने ही वाला था कि कहां लद्दाख और कहां डोकलाम। आप जोड़िए। बताने वालों ने यही नहीं बताया उनको कि भाई साहब कोई और कहानी है, डोकलाम देखिए, उधर है, मैं नॉर्थ ईस्ट में। मैं पार्लियामेंट मेरा डेमोक्रेसी का मंदिर है। उस मंदिर में फ्रीडम डेमोक्रेसी की पूरी पूरी होनी चाहिए। अगर मैं बाई चांस, अगर मेरे को कल कोई बोल दे कि हाँ भाई चलिए आप वहां बैठे हैं और इस तरह की बात होनी चाहिए या नहीं, मैं उस समय ये जरूर बोल सकता हूं। ये बात आज इस समय नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस का थैंक्स गिविंग है। ये इस समय बाकी मुद्दों को उठाने का टाइम नहीं है। सीधी बात है। आप एक बार और अर्जी लगाइए, आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आपको लगता है कि सरकार आपको नहीं बोलने दे रही, तो आप अपनी औकात बढ़ाइए, निकल कर आइए 300 एमपीज लेकर, जहां सिर्फ आप ही की बात चलेगी। लेकिन इसमें फौज को मोहरा बना रहे हैं आप, जनरल नरावने को मोहरा बना रहे हैं, ये गलत बात। कब कहा जनरल नरावने ने आपको कान में आकर या आपके दिल के अंदर घुसकर कि जी इस उचित कार्रवाई का मतलब गलत है या सही है? इनको ये नहीं जानना कि जी आपने जो ऑपरेशन किया इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, वो तो पूछ ही पाकिस्तान नहीं को रहा क्या कोई। क्या तबाही हुई, वो नहीं जानना उनको ये जानना है कि राफेल बताइए, राफेल कितने गिरे। जनाब, मैं तो डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको अलाउ करता हूं कि आप सवाल पूछिए। इवन मीडिया शुड आस्क मी, कोई डाउट नहीं है मुझे मेरा दायरा पता है, मुझे मेरी औकात पता है कि मुझे क्या करना है एज अ फौज। मैं जानना चाहता हूं, आप अगर मेरे से पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम बताओ कितने जहाज गिरे। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी इंफॉर्मेशन कितनी तगड़ी है। भाई, अगर जहाज गिरने होते और गिरे होते तो डीजीएमओ बताते,
पीआरओ बताते। और मान लो मेरी बात, अगर उसका एक टायर पंचर भी हुआ है, अगर किसी एक जहाज का एक टायर पंचर भी हुआ है, तो आप इसे रिप्लेस करेंगे? कांग्रेस देगी उसमें पैसे? कांग्रेस बोलेगी कि चलिए जी हम अपने कांग्रेस फंड से उस टायर के पैसे देते हैं? आज तक दिए हैं। मेरे लिए तो जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है या मेरे मोराल का मामला है कि वन रैंक वन पेंशन आपने नहीं दी मुझे। चलिए कोई बात नहीं, आज तक फौज लड़ रही थी कि चलिए जी हमें पूरी की पूरी वन रैंक वन पेंशन नहीं दी बीजेपी गवर्नमेंट में। आपने क्या कर दिया? आप फौज के साथ खड़े हुए कहीं पर भी? आप देश, फिर तो ये वाली बात है कि अगर एक आर्टिकल को अगर पार्लियामेंट में डिस्कस करना है तो प्रकाश जी और मैं कल सवेरे से रोज एक आर्टिकल भेज दिया करेंगे, डिस्प्यूटेड आर्टिकल, तो वो तो सारे डिस्कस होने चाहिए। किसी ने कागज पकड़ा दिया, आपने लेके पढ़ के उसके ऊपर बात कर ली, आपको लगा मैंने बहुत बड़ी चीज कर दी। दिस इज नॉट फेयर। एज अ पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू बी फेयर। मैं नहीं जानता कि आपकी क्या मजबूरी है क्या नहीं, बट मुझे मजबूर मत करिए, अपनी फौज को मजबूर मत करिए कि वो कहीं पर भी खुलकर अगर एक बार बोल पड़ी तो आपको नहीं पता कि आपको सर छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। हमें उतना कुछ भी पता होता है फौज में। एक बहुत पुराने टाइम की बात है, एक आर्मी कमांडर से एक सीएम ने पूछा था, मैं तो नाम ले लेता हूं कोई बड़ी बात नहीं, और त्रिपुरा की बात कर रहा हूं मैं, आप चेक करवा लेना, कि उनके सीएम साहब ने कहा था कि फौज जो है वो हमारे अंडर डिप्लॉय होगी। आर्मी कमांडर ने मेरे सामने, क्योंकि मैं उनका एलओ अफसर था, सामने कह दिया था आर्मी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट के नीचे कभी डिप्लॉय नहीं होती, आर्मी अपने आप डिप्लॉय होती है। आप नहीं बताएंगे मुझे कि मैं कहां डिप्लॉय होऊंगा, आप मुझे ये बताइए कि आपका कौन सा इलाका डिस्टर्ब्ड है। मेरे लोग डिसाइड करेंगे कि हम कहां डिप्लॉय होकर चीजों को कंट्रोल कर सकते। हमें सब पता होता है, ऐसा नहीं है हमें नहीं पता कौन कहां कितनी अप्स एंड डाउन्स कर रहा है, ये सब। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में बंद करिए फौज के बारे में बोलना। और अगर बोलना ही है तो मेरे ईसीएचएस का पैसे बढ़ाने की बात करिए, मेरे जहाज खरीदने के पैसे। आप एक बता दीजिए, बजट आया है, किसी ने कह दिया कि कोई खास बात नहीं है, अच्छा एक काम करिए ना, हर एक ऑपोजिशन पार्टी को बोलिए आप अपना अपना बजट पेश करिए, देखते हैं आप कैसे मैनेज करोगे। लेट अस सी इट दैट वे। इस साल से लेकर अगले साल तक का टाइम दे रहा हूं प्रकाश जी, चैलेंज करता हूं कि कोई एक पार्टी बजट, मेरा जो फौज का बजट है वो 4% करके दिखा दे, मैं भी तो देखूं आपके पास पैसे कहां से आएंगे। अरे हमें मालूम है हमें पैसा चाहिए फौज में, हमें मालूम है हमें राफेल के लिए पैसा चाहिए, हमें मालूम है हमें स्ट्राइकर्स खरीदने हैं, हमें मालूम है, ऐसा नहीं कि हमें चीजें नहीं पता है। लेकिन पैसा अगर 1 ही रुपया है तो उस 1 रुपए में से बाकी चीजें भी चलनी है और मेरी भी चलनी है। कि जब इस तरह की चीजें होती हैं, जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई इन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि देश में राफेल आएंगे कि नहीं आएंगे, आर्मी को हथियार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके लिए ये सरकार पे कभी प्रेशर नहीं बनाते। लेकिन ये पूछते हैं कि बताओ वहां कौआ मरा कि लोग मरे, बताओ कितने राफेल गिरे। जब इस सब तरह की चीजें होती हैं, और हमने देखा है, ये तो आंखों के सामने है कि भाई इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी एक समय पे बिल्कुल आमने सामने थे, और अब दोनों ही सेनाएं वापस हैं। तो ऐसा कुछ तो हमने अचीव किया है कि वो चीन जो बुली करता है अपने पड़ोसियों को, वो हमारे सामने से पीछे हटा। गलवान में जब वो डिटेल्स नहीं आई लंबे समय तक कि भाई कितने चीनी सैनिक मरे, बाद में आए कि पूरा का पूरा कब्रिस्तान बनाया हुआ है, 40-50 लोगों को एक साथ बरी किया वहां पर, जलाया हुआ है, रखा हुआ है। ये पूरी कहानी देश ने देखी है। ये आखिर क्यों ऐसा चाहते हैं कि सेना को लेकर एक भ्रम की स्थिति में देश को डाला जाए? ऐसा क्या कारण है, क्यों होना चाहिए ऐसा? ये सवाल जायज है, और ये सिर्फ आप मेरे से इसलिए पूछ पा रहे हो क्योंकि मैं फौजी हूं, क्योंकि मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, कोई मेरी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि आजकल पॉलिटिक्स में फौज के नाम का एनकैशमेंट बड़ा जरूरी है, चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो नॉन रूलिंग हो। मैं तो ये भी कहूंगा और जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये अकेले ही कर रहे हैं, ये नेगेटिव कर रहे हैं, दूसरा पॉजिटिव कर रहा है। भाई अल्टीमेटली कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी
ये बात क्लेम कर रही है कि हम जीत रहे हैं क्योंकि हमने अपनी फौज को ये छूट दी है, ये छूट दी है, ये किया है, ये ढूंढ रहे हैं उसमें गलती है कि नहीं जी नहीं, आपकी फौज पिट रही है क्योंकि आपने कुछ नहीं किया है, हम भी कुछ नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। मैं एक रीजन नहीं पा सकता कि इंडियन आर्मी अगर कहीं सक्सीड करती है, कहीं पर भी सक्सेस लेती है, उसका क्रेडिट सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं जाता है, उसका क्रेडिट हमारे पार्लियामेंट को जाता है, क्योंकि मेरी गवर्नमेंट उस पार्लियामेंट से निकलती है, मेरी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी उस पार्लियामेंट की है। अगर वहां पर आपको कहीं ऊंच और नीच दिखती है, आप लड़िए, आप सवाल पूछिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन कृपया कर मेरे नाम से बंद करिए, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो डेबिट हो। मुझे लगता है बहुत ज्यादा, अपने डीजीएमओ घई साहब ने भी ये कहा कि बहुत ज्यादा फौज का नाम पॉलिटिकली लेना एक अच्छी बात नहीं है, इट शुड बी डिस्करेज्ड। और मैं इसको पूरी तरह सब्सक्राइब करता हूं कि फौज को फौज रहने दीजिए, उसको आप अपने तरह की मौज मत बनाइए कि कल कोई कहीं किसी को जो मन में आए वो बोल ले और वो निकल ले। अगर आप कुछ बोल रहे हैं फौज के बारे में, आपकी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, आप भी उतने ही अकाउंटेबल। आप एक बात बताइए, क्या फर्क पड़ता है कि मैं बोलूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का खौफ है कि नहीं जी, अगर ऑनरेबल नहीं बोला तो पता नहीं कोई चाहे दिल से गाली दे रहे हो। तो यही बात हो रही है कि ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब, आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि आप अपने देश की आर्मी के बारे में रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जरूर दें, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से कटें और बचें। कंट्रोवर्सी खड़ा करना है आपके पास आज के बाद, इसका मतलब टॉपिक ही नहीं है सिवाय एक आर्टिकल और एक किताब के, और उस किताब का जो हकदार है वो बड़े सीधे सीधे शब्द, स्पष्ट शब्दों में बोल रहा है कि मैंने किताब लिखी थी, मैंने पेंगुइन को पकड़ा दी, अब ये उनका और सरकार का मामला है कि वो कब क्लियर होगी या नहीं होगी। ये तो मेरी स्टेटमेंट नहीं है ना। या तो आप एक बात बताइए, उन्होंने बोला हो कि सरकार मेरी किताब पब्लिश नहीं करने दे रही, या तो ये बोले वो, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो जिम्मेदार बंदा है। जनरल नरावने इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रैम रॉड स्टेट बैकबोन वाला बंदा है, और अगर उनकी इज्जत करता हूं तो इस बात की जरूर करता हूं कि अगर वो इतना सीधा रीढ़ की हड्डी का स्ट्रांग बंदा है तो वो ये बोलने में कभी नहीं कतराएगा कि सरकार ने मेरा साथ नहीं दिया। वो उस कैटेगरी का आदमी है। दुनिया भर को पता है कि अग्निवीर उन्हीं के टाइम आई और उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर के अंदर ये खामी है, इसे कंप्लीट करिए। उसको 20,000 तनख्वाह से काम नहीं चलेगा, वो कोई लेबर नहीं है कि ठीक है हमें फौज चाहिए लेकिन 30,000 से कम उसकी तनख्वाह हो ही नहीं सकती, और आप देख रहे हैं कि वो 30,000 हुई। चीफ और आर्मी की पॉलिटिसाइजेशन बंद करिए, डिस्कशन करने बंद करिए। मैं मानता हूं कि सरकार के पास यह हक है कि अगर वो फौज को छूट दे रही है ऑपरेशन सिंदूर करने का, तो उस ऑपरेशन सिंदूर का ताज सरकार पहनेगी। पता है क्यों पहनेगी? क्योंकि अगर आप नहीं पहनेंगे और ठीक से नहीं पहनेंगे तो पाकिस्तान वाला हाल होगा कि हार कर भी वो जीत गए, हार कर भी उनका सीडीएस बन गए, हार कर भी वो फील्ड मार्शल बन गए, पूरा देश कवर अप हो गया। पूरे देश हमारे यहां सवाल पूछने शुरू हो गए कि भाई अगर वो फील्ड मार्शल बना है तो इसका मतलब हमारे यहां जहाज गिरा है। वाओ, क्या बात है, सोचिए आप। इसलिए सरकारों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर आप किसी चीज में जीते हैं तो उस फौज को दिखाइए, बताइए मत, अपने लिए मत क्रेडिट लीजिए। 56 इंच का सीना अगर आपका है तो उस सीने के अंदर का जो दम है वो आपके अंदर फौज का है, इसमें कोई बुराई नहीं। बट ओवरऑल आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि एक ये कंट्रोवर्सी पॉलिटिकली खड़ी करने की जो कोशिश करी जा रही है वो देश के लिए अच्छी नहीं है, फौज के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपसे इसी तरह से अलग-अलग विषयों पर डिफेंस संबंधित हम आपसे लगातार जुड़